एसएससी 2025 लड़की और लड़कों के लिए दोनों मेडिकल किस चीज़ से एसएससी में रिजेक्ट करते हैं? मेडिकल के टाइम ग्राउंड में। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि जनरल एग्जामिनेशन एसएससी में क्या क्या होता है। ठीक है, पूरा बताया था मैंने इसमें। अब आ गया है रिजेक्शन किस तरह होता है। ठीक है, हमारा ऑलरेडी मेडिकल बैच ओपन है, हम आपका चेक करके आपको पहले बता देंगे कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है और क्या क्या चेक किया जाएगा और पूरी गाइड करेंगे फाइनल तक। एक तो अभी आपका मेडिकल एक होना, एक सिलेक्शन के बाद मेडिकल होता है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होनी है, एक फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर से होनी है। डॉक्यूमेंट अलग अलग लिए जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन में मदर फादर अकाउंट पैन क्या क्या होता है वो आपको मेरे बैच में जो रहेगा उसको पूरा गाइड मिल जाएगा। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 300 है। अगर और भी बात होगी तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। अजय राजपूत एसएससी वाला हर जगह नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ, आ सकते हैं। तो भाई ग्राउंड रिजेक्शन, एनी क्रोनिक डिजीज लाइक टीबी। क्या टीबी की बात कर रहा है ना? कोई टीबी है आपको, स्पाइलिस, अदर वेन्यूरेबल डिजीज, र्यूमेनेटेड, एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। समझ गए ना मेरे भाई? कोई भी डिजीज़ आपको क्रोनिक है, टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और भी बहुत सारी डिजीज़ जो आपके ब्लड टेस्ट से पकड़ी जाएंगी। ठीक है, आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकते। इसका एक ही इलाज है, अगर आपकी पास हिस्ट्री में रही हो बट ब्लड में नहीं आनी चाहिए। ब्लड का टेस्ट मैंने अपने बैच वालों को कहा तो सबका मैंने चेक किया है। ठीक है, उनका ब्लड नॉर्मल आया है। किसी किसी बच्चे की दिक्कत थी तो उनको मैंने डाइट पे रखा हुआ है। तो आप 10-15 अब हमको उनका 30 को चेक करेंगे फिर से ब्लड टेस्ट, जिनको दिक्कत थी। आधों का नॉर्मल है। ब्लड कितना होना चाहिए बॉयज़ गर्ल्स के लिए ये बैच में आपको, अगर किसी को कम है उसको किस तरह। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी हो बैच वाला या नॉन बैच, सुन लो, ब्लड आपकी बॉडी में किस तरह इंक्रीज़ होगा। सिर्फ गाजर का जूस, अनार का जूस या बीट रूट खाने से ही नहीं होता है। उसकी वो तो विटामिन, वो तो हो गया डाइट है ब्लड की। तो उसमें जब तक आप विटामिन सी नहीं डालोगे, नींबू हो गया या जो भी कुछ कह रहे थे, अम्ब की कम, वो खट्टे खट्टे होते हैं, वो नहीं मिक्स करोगे, ब्लड नहीं बनेगा। अगर वो मिक्स करोगे विटामिन सी, नींबू वगैरह का रस, आपका ब्लड गोली की तरह बढ़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने नहीं कही थी। अब जिसको दिक्कत है तो देख लो अपने हिसाब से भाई। फिर भी मैं अपने बैच वालों के ग्रुप में डाल दूंगा, डाला भी है। ब्रोनिकल लैंग्रेज डिजीज़ लाइक आस्थमा, आस्थमा होता सांस चढ़ना, क्रोनिक देखो, फिर भी कोई भी डिजीज़। फिर यही हो गया, अस्थमा हो रहा है, सिर से हेडेक हो रही है बार बार, बुखार आ जाता है बार बार, कोई भी ऐसी बीमारी आपकी, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, वो सब आपका पकड़ ला जाएगा। ठीक है, अस्थमा भी नहीं होना चाहिए, वो तो नेचुरली पता लग ही जाएगा। अस्थमा होता नहीं वैसे किसी बच्चे को, पर बीच बीच में भरोसा नहीं। इंडिकेशन ऑफ वेट वगैरह अदर डिजीज़ ऑफ हार्ट, हार्ट में कोई भी डिजीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें भी रिजेक्ट करेंगे, इसमें भी। इधर देख रहे हैं ना, रिजेक्शन पॉइंट की भी हम बात कर रहे हैं। हार्ट में कोई भी दिक्कत आई या पहले ऑपरेशन कराया है तो काउंट हो जाएगा। जनरली इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पेयर्ड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूटीज़, कोई भी दिक्कत आएगी डिस्चार्ज कर देंगे ट्रेनिंग एंड ड्यूटीज से। लो स्टैंडर्ड विजन, विजन 6 होनी चाहिए दोनों आइज़ की। मेरे पास पीडीएफ है और 6 आई चार्ट जो सब एसएससी जीडी सेंटरों में यूज़ होते हैं, वो आपको दे दूंगा। मेरे पास 10 हैं पर 10 ही आई चार्ट दे दूंगा, वैसे 6 ही यूज़ होते हैं। आप 10 की प्रैक्टिस करोगे नेचुरली आपको 6 भी काम आ जाएगा, विद कलर ब्लाइंडनेस पीडीएफ वो भी है। एनी डिग्री स्क्वेंट, स्क्वेंट भी आपकी डिग्री में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्क्वेंट में। ठीक है मेरे भाई। ओटिस मीडिया, ओटिस मीडिया क्या होता है? ओटिस मीडिया होता है कानों का इन्फेक्शन, ग्रेस जो आ जाती है कानों में। एक बच्चा कह रहा था मेरे कान में इन्फेक्शन है, कान बंद हो जाना ग्रेस की वजह से, उसको कहते हैं ओटिस मीडिया। डिफनेस, सुनाई ना देना, नहीं इम्पेयर्ड हेयरिंग, फिर भी सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, रिजेक्ट। स्टैमरिंग, बात करते हुए रुकना, हल कराना, जैसे मैंने बोला किसी को पानी ला के देना, क्या बोला, जे, वो हो गया स्टैमरिंग। ठीक है, बात करते हुए कहते। लॉस ऑफ डिके ऑफ टिथ, टिथ का जो बाहर का है होता है मांस कवर, अगर वो ख़त्म हो जाता है जब ब्रश नहीं करते, गंदे बच्चे, उनको ये दिक्कत आती है, उनको रिजेक्ट कर देंगे। 14 पॉइंट आपके होते हैं 22 दांतों के, 32 दांतों के 22 पॉइंट होते हैं। ठीक है, बैच में ये होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक
फ्रंट दांत का 1 पॉइंट होता है, एक, फिर 2 2, एक दांत के 2 2 पॉइंट, ठीक है। ये उन्हीं को बेच में हम अच्छे से चेक करते हैं। ऐसे कैसे करेंगे भाई? वेयरिंग ऑफ हाफ एंड कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर, वेयरिंग आधा या कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर आपने लगाए हैं, उसमें भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सब नहीं, जैसे अगर आपने पूरा लगाया है, थोड़े 1 2 में चलता है, वो हम बेच में चेक करके पता चलता है। कंट्रैक्शन एंड डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है चेस्ट में, टेढ़ी मेढ़ी होती है, एक साइड से फूली एक साइड से सूखी है, टेढ़ी है ओढ़ी है, रिजेक्ट। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है रीढ़ की हड्डी, टेढ़ी है। ये देखो बीमारियां, ये बीमारियों के नाम गूगल पे सर्च मार सकते हो। अगर टेढ़ी है, मान लेते हैं कंधा ऐसे होता है, गर्दन ऊपर आगे ऐसे, अगर इधर से कुछ ऐसे है, एक साइड से ठीक है, तो ये बाजू इधर नीचे की तरफ, तो भाई दिक्कत है, ठीक है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए बंदा। एबनॉर्मल गिट क्या होता है? गाइट होता है। एबनॉर्मल गाइट क्या होता है? एक जैसे लड़की चलती है और लड़के के चलने में फ़र्क होता है। लड़की ठमक ठमक के चलती है, लड़का सीधा स्ट्रेट घोड़े की तरह चलता है। अगर किसी लड़के को लड़कियों की तरह चाल है, या लड़की को लड़कों की तरह होगी चलेगी, लड़कों को लड़कियों की तरह चाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी होता है, ठीक है। चलते वक्त भी आपका जब फ्लैट फुट चेक करेगा, एकदम से पहचान लेगा तेरी हरकतों से। अगर तूने आराम लड़कियों की तरह घुमाई, खुसरे होते हैं ना बीच में, वो जिनको और भी हम जम्मू में बुलाते हैं, समझ गए, उनको ये दिक्कत होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, कोई भी बॉडी के किसी भी हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो। मेंटल एंड नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस, समझ गए। दिमाग का कोई भी ऐसा नहीं होना, इंटेलिजेंस एंड साउंड माइंड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ रिजेक्ट कर देंगे। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, यही बोल रहा था मैं। समझने और आप कितने एक्टिव हो सोच समझ में, अगर एक्टिव हो तो फिट हो, अगर नहीं हो तो फेल। एनी टाइप ऑफ हर्निया, देख सकते हो आप, मैंने पहले बोला था हर्निया में, कोई भी हर्निया हो किसी बच्चे को रिजेक्ट कर देंगे एकदम से। क्रोनिक स्किन डिजीज, विटिलिगो होता, कोड़ होता ना किसी बच्चे को, वाइट चेप पेचिस बॉडी में कहीं भी, तो फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, उसको भी रिजेक्ट कर दे। देख के कोई लड़का बार बार मुझे भी, लेप्रोसी, ये भी दिक्कत है, इसमें भी अगर कोई पाया जाता है रिजेक्ट। एसएलई गूगल पे देख सकते हो। इसमें एक्जिमा, इसमें भी क्रोनिक एक्सटेंसिव फंगल डिफेमिटीज़, ये ब्लड टेस्ट में पाई जाती, ठीक है। आप कहीं छुपा नहीं सकते। विटिलिगो छुपा भी सकते, बट कब तक, वाइट पेचेस तो दिख ही जाएंगे। इसमें अब कोई बच्चा लास्ट ईयर था 2024 में, मेरा मेडिकल बेच का था, उसको विटिलिगो दिक्कत थी, उसको मैंने कहा था पॉलिश, स्किन कलर पॉलिश, उसने लगा के पास हो गया, वो आज ड्यूटी पे। अनल फेस्तुला, आपका जो एंड पॉइंट होता है, एग्जस्ट जहाँ से आपका वो होता है, अगर हुआ, ये समझ लो यार, मैं ऊपर से बात करता हूँ, पाइल्स हुई तो कांड हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई हेमेरोफाइड्स, ये जो भी आप देख लेना। डिफॉर्मिटी ऑफ फीट, फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लेंटर वाट। अब फ्लैट फुट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी अपने बेच वालों को वीडियो दे दिया है। क्लब फुट का भी मैंने उनको कल मैंने भेज दिए हैं फ़ोटो। प्लेंटर फुट का भी मैंने भेज दिया, वाट्स एट्सट्रा। 4 फुट भेजे मैंने कहा 4 में रिजेक्ट है, ऐसा फुट होगा तो पास हो, ठीक है भाई। वो मैंने अपने बेच वालों को भेज दिया। बेच जिसने ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ सकती है। इपिलेप्सी, हिस्ट्री ऑफ एविडेंस, कोई भी आपकी हिस्ट्री लेगी कांड हो जाएगा ये भी इसमें। नस्थमा के प्रोग्रेसिव, पहले हम 23वें नंबर में बच्चे पूछेंगे भैया ये क्या, आपने तो सीधा ही बोल दिया, ठीक है भाई। ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे, इपिलेप्सी, ये इसका मीनिंग होता है आपका ब्रेन में कोई भी डिसऑर्डर है, नैरो सेल जो आपके हैं एक्टिव नहीं है, या ब्रेन डिस्टर्ब्ड है, होता है ना ब्रेन डिस्टर्ब, उल्टा पटांग हरकतें करना, पागल ही समझो यार, मेंटल, मतलब सिर्फ मेंटल नहीं, बड़ी चीज़ें होती है इसमें। तो मैं आपको ऊपर से क्रोनिक डिजीज़ होती है क्या, ये बार बार आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, आप सिग्नल नहीं दे पाओगे, ब्रेन डैमेज है, कहीं टक्कर वक्कर अच्छी पड़ी है, ये उसका रीज़न है, ठीक है मेरे भाई। बाकी ये भी है नस्तम प्रोग्रेसिव पैटर्न, ये क्या होता है ये भी बता दो। ये नाइस्टागमस आई का होता है, जैसे आपकी आई 2 है,
एक काला मन यहाँ है, एक बीच में, ये टेढ़ा होता है, ये बंदा सही नहीं है। एक नॉर्मल आई ये है, सॉरी मैं अच्छे से बना देता हूँ यार, नहीं तो आप बोलोगे भैया क्या बना रहे हो। ये आई होगी, ठीक है मेरे भाई। एक बंदे का काला मन इधर है, एक इधर है बीच में, है ना। दिक्कत तो ये टेढ़ा है वो। अगर ये आपके सही नहीं घूम रहे, अगर डॉक्टर कह रहा है इधर के लिए देखो, ये दोनों इधर होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। पहली बात तो नॉर्मल में बीच, इधर के लिए बोल रहा है आपके दोनों इधर आने चाहिए। अगर इधर के लिए बोल रहा है तो आपके दोनों उधर जाने चाहिए, ठीक है। ये वो वाली बीमारी की बात कर रहा है। और इसमें ये भी होता है, आपका जो बीच का सर्कल होता है वो अगर सही ना चला, और स्लाइटली ब्लर विजन आपकी हो जाती है। ब्लर विजन, अब इन्होंने इधर शॉर्टकट बोला, इसमें कलर विजन भी आ जाता है, इसमें आई विजन भी आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। सब कुछ आ जाता है विजन आई के रिलेटेड। पास वाली हाइड्रोमियोपिया एंड दूर वाली है आई साइड, दोनों चेक होती है, ठीक है। दोनों में कुछ रिजेक्ट कर देंगे। लार्ज हाइड्रोसील टट्टू में, टेस्टिकल में आपके कुछ भी वेन जैसे किसी एक में आगे स्वेलिंग, मोटी स्किन हो गई या फूल रहा, रिजेक्ट। ऑपरेशन हुआ है वो भी, स्मॉल हाइड्रोसील इफ ऑपरेटेड अपॉन नो बेड स्केयर लेफ्ट मे बी एक्सेप्टेड। क्या बोल रहे हैं, अगर ऑपरेशन हुआ भी है, नो बेड स्केयर, स्केयर निशान नहीं है, लेफ्ट ऑपरेशन में भी एक्सेप्टेड, हो सकता है एक्सेप्ट, डिपेंड ऑन डॉक्टर। अब ऐसी चीज़ों को हम नहीं कह सकते कि यहाँ जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ तो एक्सेप्ट है, डिपेंड ऑन डॉक्टर, मे बी। ये होता है मेडिकल चेकअप करना। अब मैंने तभी कहा था मेरा बैच ओपन है, आ सकते, पर आप लोगों को तो ये जो भी है क्यूबिटस, ये हो गया कैरी एंगल की बात कर रहा है। बॉयज़ का 15 डिग्री तक एक्सेप्ट होता है, गर्ल्स का 20 डिग्री तक, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कैरी एंगल की एक्सरसाइजें होती है जो 20 दिन में आपको ठीक कर देती है। हैंड फीट का ये कह रहा है, ये मैंने ऑलरेडी भेजा है। फीट आपके नॉर्मल होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, उंगलियां बराबर होनी चाहिए, एक छोटी है 3 बड़ी है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। टेस्टिस आपके जो भी है, मार्क हाइड्रो वेरिकोसील नहीं होनी चाहिए, टेस्टिकल स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, आपके जो टेस्टिकल उसमें स्वेलिंग या हाइड्रोसी वेरिकोसील नहीं होनी चाहिए, एथ्रोफोबिक नहीं होने चाहिए। एथ्रोफोबिक में भी दिक्कत होती है, पिसे हुए होते हैं। वेरिकोस वेन, डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोस वेन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ dilatation towards the veins after the confirmation and competency of junction of performed relevant clinical test. Only prevalence of vein should not be criteria of rejection cases. ये क्या कह रहा है देखो इधर, only prominence of veins should not be criteria for rejection of varicose vein. अगर एक वेन स्ट्रेट है आपकी पैर के पीछे, उसका मीनिंग ये नहीं होता आप रिजेक्ट हो। एक वेन है जो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई है, फिर नीचे गायब हो जाती है। एक वेन दिख ही नहीं रही, अचानक एक वेन दिख रही है, उसको भी गांठ लग जाए, इनको गांठ लग जाता है यहाँ पे, वाल होता है, वाल ब्लॉक हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, उसकी वजह से ब्लड अंदर बंद हो जाता है। फिर आराम आराम से पसीना बढ़ने की वजह से उसको निकलने में बिल्कुल टाइम लगता है। एक होता है ना ब्लड हार्ट बीट होता है, ब्लड गया आया हार्ट बीट से, इसमें जा ही नहीं पाता, ना जा पाता ना आ पाता है, ब्लॉक हो गया है, वाल बंद हो गए। अब इन वालों को मालिश करने से भी खुल जाते हैं। पर अब किस गधे को बोलूँ मैं, मुझे ये बताओ ना। वो कहते हैं कि हम ना कुछ करना चाहते हैं, बस हम ऐसे ही सूखे सूखे हो जाएं, तो ऐसे नहीं ना होता है। बीच में आओगे एक्सरसाइज बताऊंगा किस तरह लेग्स हवा में ऊपर की तरफ रखने होते हैं, उसके बाद मालिश करनी होती है, तो नेचुरल इलाज। एक होता है सर्जरी, उसके बाद इंजेक्शन भी एक मिलता है, गूगल पे आप सर्च मार सकते हो, वेरिकोस का इंजेक्शन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो कि सर सामान मैं बाहर से लाऊंगा, हमारा चेक कर दो। मेरे एक कज़िन है, कज़िन का हुआ था जम्मू में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए थे, जो कि इधर है बख्शी नगर के पास, पता है आप लोगों को सुपर स्पेशलिटी। वहाँ एक डॉक्टर है, हाँ, उससे आपने बात की थी, वो कह रहा था हो जाएगा, बट आपको अपना सामान बाहर से लाना होगा। तो हम मान गए भाई कि हम ले आएंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है। हमने अपना ही सामान बाहर से लाया, सामान हमें 2000 के आसपास मिला, क्योंकि दवाइयाँ भी ली थी ना हमने बाद में, दवाइयाँ कुछ बड़ा। वो लड़का पास हो गया आज ट्रेनिंग पे, उसको भी आर्मी में रिजेक्ट किया था, तो बाद में उसे SSC GD की उसकी तैयारी कराई मैंने। वेरिकोस वेन का ही उसको दिक्कत था, वो ठीक करा के वो रोड पे रनिंग करता था गधा, चलो पास हो गया। अभी वो हेड कांस्टेबल लगा है, रेडियो का कुछ होता है वो आसाम राइफल में, उधर है वो, ठीक है।
तो सो उसका उधर ही कराया था हमने, फ्री में कराया था। कुछ एक खर्चा लगा था नॉर्मली जो होता है यार ऑपरेशन के लिए, क्या होता है ब्लेड वगैरह, पट्टी और भी कुछ रोई, पता नहीं क्या क्या डॉक्टर लिख के दिया था, वो मिलाया था हमने। तो ये होता है मेरे भाई, ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन रिक्रूटिंग मेडिकल आज फुली जस्टिफाई रिटर्न बिलो। अगर कोई भी बंदा रिजेक्ट आपको करता है डॉक्टर, वो पूरा उस क्यों रिजेक्ट किया है वो नीचे लिख के देगा अपनी स्टेटमेंट, ठीक है। बाद में उसका अगर आपको लगता है आपको फिट थे तो कोर्ट केस भी कर सकते हैं आप, ठीक है मेरे भाई। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और क्या कर सकते हैं।